नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल के तहत आधुनिक बिहार के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसके 11वें और अंतिम क्लास में आज हम लोग पहुंच गए हैं। आज ये आधुनिक बिहार के इतिहास का अंतिम क्लास होगा। आज हम लोग जिन जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के प्रश्नों को 45 MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इन टॉपिक्स के पूरे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, उनमें शामिल है कल के क्लास का बचा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ प्रश्न, फिर उसके बाद 1946 में हुए बिहार प्रांतीय चुनाव, फिर संविधान सभा के गठन में बिहार के महत्वपूर्ण विभूतियों का योगदान, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद के बिहार और उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और फिर अंत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास के बाद मैं एक संपूर्ण आधुनिक बिहार के इतिहास के रिवीजन से संबंधित एक मैराथन वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें अभी तक जितने भी 11 वीडियो हो जाएंगे उसके सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रहित कर प्रश्न और उत्तर को, व्याख्या उसमें नहीं रहेगी, प्रश्न रहेगा और उत्तर रहेगा और पूरे एक मैराथन क्लास रहेगा जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। सारे बिहार, आधुनिक बिहार के इतिहास के सारे टॉपिक्स उसमें रहेंगे और सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रहित करके मैं लाऊंगा रिवीजन के लिए। दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने से पहले एक आवश्यक सूचना आप सभी को दे दें कि आज के क्लास के बाद हम लोग मध्यकालीन बिहार के संपूर्ण इतिहास के टॉपिक्स और प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि संपूर्ण मध्यकालीन बिहार के इतिहास को 1 से 2 वीडियो में खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मेरी प्रयास यही रहेगा। तो अब वक्त को बिना जाए किए हुए पहले प्रश्न को लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्च लाइट के संपादक को पटना में एक भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, गुरु प्रसाद सेन, मुरली मनोहर प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुरली मनोहर प्रसाद। व्याख्या में देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त को सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद को पटना में एक भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो कौन से वो संपादक थे? मुरली मनोहर प्रसाद। किसके? सर्च लाइट के। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, बेतिया में फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बेतिया से फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता। ऑप्शन है आपके सामने, रामचंद्र शर्मा, राम बिलास सिंह, फजरुल रहमान, नंद कुमार सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, तो इसका उत्तर सी है, जैसा कि आपको पहले ही दिख गया था, फजरुल रहमान। आज के तीसरे प्रश्न को लेते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? बिहार का अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी पटना। आगे बढ़ते हैं और आज के चौथे प्रश्न को लेते हैं, अगस्त 1942 ईस्वी में कहां विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया? ऑप्शन है आपके सामने, मुंगेर, छपरा, पटना, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, ये घटना है मुंगेर की। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं क्या हुई थी। पटना के समीपवर्ती क्षेत्र मुंगेर व भागलपुर में आंदोलन के दमन हेतु वायुयानों का प्रयोग किया गया था। इसी दौरान मुंगेर में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों की भीड़ ने मार डाला था। तो कहाँ की यह घटना थी? मुंगेर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के 5वें प्रश्न को लेते हैं, 28 अप्रैल 1944 ईस्वी को श्रीमती सुचेता कृपलानी की गिरफ्तारी कहां से हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, छपरा, भागलपुर, पटना, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पटना से सुचेता कृपलानी की गिरफ्तारी 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल से कब रिहा हुए? ऑप्शन है आपके सामने, 15 जून 1943, 15 जून 1944, 15 जून 1945, 15 जून 1946
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 15 जून 1945। व्याख्या में देखते हैं 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बांकीपुर जेल से रिहा कर दिए। एक एक करके कई सारे जो राजनीतिक बंदी थे वो रिहा हो रहे थे। इसके बाद राजेंद्र बाबू एवं अन्य बिहारी नेता चुनाव अभियान में लग गए, चूंकि 1946 में प्रांतीय का चुनाव था तो उसमें ये सारे लोग लग गए। अब जैसा कि आपको पता है राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत में ही जो महत्वपूर्ण नेता की गिरफ्तारी हो रही थी जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद को भी 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में, जो कि पटना में स्थित है। तो पटना के बांकीपुर जेल में उनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था और छोड़ा कब गया, 15 जून 1945 को। आप याद रखिएगा दोस्तों ये पूरी बात। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण के रिहाई के प्रश्न पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जयप्रकाश दिवस एक बार पहले भी मनाया गया था और बाद भी 2 बार मनाया गया है। 1940 में भी जमशेदपुर मजदूरों के हड़ताल को लेके वो जो भाषण दिए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च 1940 को पहली बार जयप्रकाश दिवस उनके रिहाई के लिए पूरे बिहार में मनाया गया था। अब दूसरी बार कब उनके रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जैसे कि आपको पता है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ऑप्शन है आपके सामने, फरवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946, मई 1946। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फरवरी 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अब देखते हैं व्याख्या में। फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के प्रश्न पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जिसके बाद 12 अप्रैल 1946 को कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और जयप्रकाश नारायण को रिहा कर दिया गया। आपको पता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे जयप्रकाश नारायण और आज़ाद दस्ते का भी निर्माण इन्होंने ही किया था और आज़ाद दस्ते से सारे प्रश्न कल हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। और इससे पहले भी फरवरी 1940 को जब मजदूरी की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी 10 मार्च 1946 को सारे प्रांत में यानी बिहार प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया, उनको रिहाई को लेकर 10 मार्च 1940 को, और फिर दूसरी बार जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो फरवरी 1946 में भी जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। इस बात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई, तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देख लिया है। ऑप्शन है आपके सामने, फरवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946, मई 1946। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अप्रैल 1946 उनकी रिहाई हुई थी। तो कब, 12 अप्रैल 1946 को उनको रिहा किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कुल कितने सीटों पर मतदान हुआ था, कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो 1937 में जितनी थी उतनी ही सीटें 1946 के भी प्रांतीय चुनाव में थी। तो अब 1937 में कितनी थी वो हम लोग पिछले क्लास के में हम लोग देख चुके हैं। अब आपको याद होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 152, 109, 98, 104। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 152 सीटों पर मतदान हुआ था। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं 1946 का चुनाव। मार्च 1946 ईस्वी में बिहार में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इस बार विधानसभा की कुल 152 सीटों में से कांग्रेस को 98, अब याद करिएगा पिछले बार 1936 में जब 37 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, आप रिकॉल करिए, मैं अंत में बताऊंगा इस प्रश्न के अंत में। तो इस बार कांग्रेस को 98 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली। पिछली बार मुस्लिम लीग को एक भी सीटें नहीं मिली थी और इस बार 34 सीटें मिली थी। एक मोमीन पार्टी थी, उनको 5 सीटें मिली थी। आदिवासियों जो थे उनको 3 सीटें तथा 12 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। अब इसके बाद 30 मार्च 1946 ईस्वी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 में बना था, याद है आपको, मोहम्मद यूनिस ने के इस्तीफा देने के बाद। और दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल कब बना, 30 मार्च 1946 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 152। अब हम पिछले जब 1937 का चुनाव हुआ था उस समय भी 152 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और उस समय भी कांग्रेस को
98 सीटें मिली थी। 98 सीटों पर विजय प्राप्त हुए थे। 1937 के चुनाव में कांग्रेस 107 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी। उस समय मुस्लिम लीग को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी, जो कि इस बार 34 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा दिया हूं 1937 के भी चुनाव के। तो इस बार 152 सीटों पर चुनाव हुआ, कांग्रेस को 98 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को क्रमशः कितने सीटें प्राप्त हुई थी? अब कांग्रेस को कितनी और मुस्लिम लीग को कितनी? ऑप्शन है आपके सामने। पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन ए 34 एवं 98, 98 एवं 34, 68 एवं 34, 98 एवं 12, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कांग्रेस को 98 और मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी 1946 के प्रांतीय चुनाव में बिहार में। आगे बढ़ते हैं, आज का 11वां प्रश्न। 30 मार्च 1946 ईस्वी को किसके नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ? ऑप्शन है आपके सामने अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देख लिए हैं, ऑप्शन बी सही है, श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ। कब हुआ था? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 17 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 16 अगस्त 1946 को। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को देश भर में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके बाद कई प्रांतों सहित बिहार में भी सांप्रदायिक दंगा भड़क हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने निम्न बातें कही थी इस उपलक्ष में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। यह कथन किसका था? गांधी जी का था। मार्च 1947 ईस्वी में गांधी जी सांप्रदायिक दंगों के बाद बिहार में शांति और सद्भावना का संदेश देने के उद्देश्य से बिहार आए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। क्योंकि भीषण दंगे उस समय हुए थे, भारत छोड़ो पाकिस्तान की मांग के बंटवारा को लेकर मुस्लिम लीग ने पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे, उसका बिहार पे भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। और इसी उपलक्ष्य में गांधी जी 1947 में बिहार का दौरा भी किए थे और 1946 में यह लाइन उन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 14वां प्रश्न। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ? तो ये बिहार के महत्वपूर्ण विभूति थे। ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली इमाम, जगत नारायण लाल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। आपको पता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली इमाम, जगत नारायण लाल। इन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी राजेंद्र प्रसाद। दोनों ही अस्थायी और अस्थायी दोनों विभूति बिहार से ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत राम। आई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया, पूरे देश में भी मनाया गया था। श्री जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह
प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया। उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को ही राज्यपाल, जो बिहार के राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम, ने 1942 के क्रांति में सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों की स्मृति में पटना में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला रखी थी। शहीद स्मारक पटना में है और उन 7 छात्रों के याद में बनाया गया, जो कि क्या कहते हैं, हाँ, सचिवालय गोलीकांड में मारे गए थे। और यह किसी दिन उस शहीद स्मारक की आधारशिला 15 अगस्त 1947 को ही बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा रख दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत राम। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मोहम्मद यूनुस होंगे, और बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात आएगी तो श्री कृष्ण सिंह होंगे, और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात आएगी तो वहां पे भी श्री कृष्ण सिंह का ही नाम आएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार के राज्यपाल ने 1942 के क्रांति में सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों की स्मृति में पटना में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला कब रखी थी? पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन है आपके सामने 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948 को। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 15 अगस्त 1947 को ही आधारशिला शहीद स्मारक की रखी गई थी। किसके द्वारा? तो राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई यानी ये सारे लोग जो थे संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो शामिल थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। बिहार से संविधान सभा के लिए कुल 36 सदस्य चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 36 सदस्य, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद प्रसाद मिश्रा आदि, सच्चिदानंद सिन्हा भी शामिल थे। यानी ये सारे लोग जो ऑप्शन में है सारे लोग शामिल थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? बीपीएससी द्वारा जब प्रश्न पूछा गया था तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था कि ये मतलब किन के बारे में है, लेकिन इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मिंटो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? अब यहाँ से हम लोग अखबार, पत्र और पत्रिकाओं के बारे में कुछ प्रश्न को देखेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाएं और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उसके बारे में। और ये हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई में ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गए, तो आप गौर से सारे प्रश्नों को देखिएगा। और हम लोग ऐसे मतलब प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे कि सारे प्रश्न भी याद हो जाएंगे। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, बिहार बंधु, द बिहारी, सर्चलाइट, द बिहार हेराल्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बिहार बंधु बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। देख लेते हैं व्याख्या में इसके बारे में। बिहार में पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। कब? 1874 में। कहां से? पटना से। पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा आरंभ किया गया था। तो 1874 में बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र और 1875 में बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। पहला हिंदी कौन? बिहार बंधु, और पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड।
एक 1874 में, हिंदी 1874 में और अंग्रेजी 1875 में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन है आपके सामने बिहार बंधु, द बिहारी, सर्च लाइट, द बिहार हेराल्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर आपको पिछले प्रश्न के व्याख्या में मिल गया था। गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। तो सही उत्तर होगा द बिहार हेराल्ड। कब? गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? अब हिंदी भी हो गया, अंग्रेजी भी हो गया, उर्दू की बारी आई। ऑप्शन है आपके सामने नक्शे पायदार, मैखानी इल्हाम, सिराते मुस्तकीन, नूरुल अनवार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी नूरुल अनवार बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था और यह आरा से प्रकाशित हुआ था। और इसको प्रकाशित किसने किया था? मोहम्मद हाशिम ने। तो बिहार से एक बार हम रिवीजन करते हैं। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चर्चा में रहा समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने गणेश शंकर विद्यार्थी, महेश्वर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, हरिवंश सहाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी। और इस प्रश्न की चर्चा हम लोग जब चंपारण में किसान आंदोलन का जो क्लास था उसमें भी किए थे। तो उस सारे प्रश्नों को हम लोग, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको अखबार, समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो हैं उनको एक जगह पे हम इकट्ठा किए हैं। और आपको ऐसे हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे ना कि सारे प्रश्न आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जी ने 4 जनवरी 1915 ईस्वी के अंक में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। और यही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने समाचार पत्र प्रताप के संपादक हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, महात्मा गांधी ने। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जयप्रकाश नारायण की यह पुस्तक है वाई सोशलिज्म, और काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह इन चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है सत्याग्रह इन चंपारण नामक पुस्तक। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के तिरहुत प्रमंडल में चर्चित भोजपुरी पुस्तक फिरंगिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने मनोरंजन प्रसाद सिंह, सुपार्स, श्रीमती सरला देवी, सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मनोरंजन प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं और इसके व्याख्या को देखते हैं। मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुपार्स लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तिकाएं संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी। तो कौन? फिरंगिया मनोरंजन प्रसाद सिंह द्वारा, और छपरा के कलना प्रेस में छपी थी लुटेरा, और वो किसके लिखी थी? सुपार्स। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के तिरहुत प्रमंडल में चर्चित पुस्तक लुटेरा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने मनोरंजन प्रसाद सिंह, सुपार्स, श्रीमती सरला देवी, सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने फिरंगिया लिखी थी और लुटेरा के लेखक थे सुपार्स। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1894, 1901, 1906, 1908। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 से शुरू हुआ था, ऑप्शन ए। देखते हैं इसके बारे में व्याख्या में। बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन 1894 ईस्वी में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा श्री कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। तो द बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे?
महेश नारायण। 1894 में प्रकाशित बिहार टाइम्स पत्रिका ने सर्वप्रथम बिहार को पृथक बनाने की मांग रखी गई थी, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। आगे चलकर 1906 ईस्वी में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। तो आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, कहीं बिहार टाइम्स कहीं बिहारी। तो 1894 में पत्रिका की शुरुआत हुई थी, तो उस समय इसका नाम द बिहार टाइम्स या द बिहारी टाइम्स था, और बाद में इसको इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, बिहारी। कब? 1906 में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत शीर्षक से किस समाचार पत्रिका ने 6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था? ऑप्शन है आपके सामने, अमृत बाजार पत्रिका, प्रताप, बिहारी, हिंद केसरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बिहारी वही है, द बिहार टाइम्स ही बिहारी है, जो कि 1906 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो 1906 में उसका नाम बदल के द बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया था, और यही उसका सही भी आंसर है, ऑप्शन सी बिहारी। बिहार। अब व्याख्या में देखते हैं। बिहार टाइम्स जिसका कि नाम बाद में बदलकर बिहारी कर दिया गया के संपादक महेश्वर प्रसाद ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत शीर्षक से 6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था। किसने? उसके संपादक जो थे महेश्वर प्रसाद। अब महेश्वर प्रसाद कैसे हो गए, क्योंकि इसके पहले तो आपने महेश नारायण पढ़ा था, तो आगे हम लोग देखते हैं, आप घबराइए मत। जिससे बिहार के उपराज्यपाल नाराज हो गए, तथा उस समय कौन थे उपराज्यपाल थे? अलबर्ट गेट उपराज्यपाल थे बिहार के, तथा महेश प्रसाद को बिहारी के संपादन के पद से हटने के लिए बाध्य कर दिया, और उनके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई। ठीक है। ज्ञात है कि 1907 ईस्वी में श्री महेश नारायण की मृत्यु के बाद श्री महेश्वर प्रसाद को बिहारी का संपादक बनाया गया था। अब देखिए, द बिहार टाइम्स की स्थापना की शुरुआत हुई 1894 ईस्वी में, और महेश नारायण को संपादक बनाया गया था। ठीक। लेकिन 1907 में उनकी क्या हो जाती है, महेश नारायण की मृत्यु हो जाती है, और उनके 1906 ईस्वी में बिहारी टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया जाता है। तो उनके स्थान पर जो इसके संपादक जो है, महेश नारायण की मृत्यु के बाद महेश्वर प्रसाद को बनाया जाता है बिहारी का संपादक, और उन्होंने ही बिहार में प्लांट्स ऑफ रैयत शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया, जिसके बाद उस समय के बिहार के उपराज्यपाल अलबर्ट गेट ने उनको इसके संपादन पद से हटने के लिए बाध्य कर दिया, और उनके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई बिहारी के संपादक के रूप में। अब आपको ये पूरी कहानी अच्छे से याद हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है आपके सामने, बिहारी, सतयुग, स्वराज कथा, बिहार हेराल्ड, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया है बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद या महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनका स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके सामने, सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मनोहर प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा जो कि एक बंगाली शब्द है, उसका हिंदी होता है देश की बात। महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी में हुआ था। देशेर कथा का प्रकाशन कब हुआ था? 1904 में। यह बंगाली पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर। आगे बढ़ते हैं। सतयुग नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, महेश नारायण, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, बाबू महेश्वरी, मुरली मनोहर प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सतयुग नामक पत्रिका के प्रकाशक थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, महेश नारायण, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, बाबू महेश्वरी, बाल मुकुंद वाजपेयी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में ये प्रश्न। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा।
1 से 2 बार अगर ये वीडियो सुन लीजिएगा तो आपको सारे प्रश्न और उससे संबंधित कहानी आपको याद हो जाएगी। माँ की पुकार नामक पत्रिका किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से, चंपारण से, भागलपुर से, सारण से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहाँ से निकली थी? मुजफ्फरपुर से, चंपारण से, भागलपुर से, पटना से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पटना से युवक नामक मासिक पत्रिका 1929 में निकाली गई थी। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है आपके सामने, देश, युवक, अमृत बाजार, महावीर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों महावीर। महावीर पत्रिका के संपादक थे जगत नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मदरलैंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। दी मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, जगत नारायण लाल द्वारा, मजरूल हक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मजरूल हक द्वारा दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। मदरलैंड, उन्होंने मजरूल हक ने सदाकत आश्रम, जो पटना के में उन्होंने सदाकत आश्रम की शुरुआत, जो कि बाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय बन गया था, वहीं से मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था और इसका चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, किसान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्वामी विद्यानंद ने किसान समाचार पत्र की संस्थापना की थी, संस्थापक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्चलाइट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, मुरली मनोहर प्रसाद, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मुरली मनोहर प्रसाद। आपको 3 नाम मिलेंगे, महेश नारायण, महेश्वरी प्रसाद और मुरली मनोहर प्रसाद। मैं बताऊंगा इन तीनों के बारे में। अब इसके व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। सर्चलाइट पुस्तक के जो संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। 1918 ईस्वी में सर्चलाइट का प्रकाशन आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादियों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में काम किया था। 1955 ईस्वी में से सर्चलाइट के स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना बिहार संस्करण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं दोस्तों इस जो कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये मुरली मनोहर प्रसाद, महेश नारायण, बाबू महेश्वर प्रसाद, इनके बारे में देखिए। मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसके? मुरली मनोहर प्रसाद, सर्चलाइट। और क्योंकि ये तीनों नाम एक जैसे हैं, मुरली मनोहर प्रसाद, महेश नारायण, बाबू महेश्वरी प्रसाद। और महेश नारायण जो थे द बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक थे। और वही बिहार टाइम्स जिसका की प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1894 ईस्वी में, और 1906 ईस्वी में उसी का नाम बदल के कर दिया गया बिहारी। द बिहार टाइम्स, जिसका प्रकाशन 1894 में शुरू हुई थी, उसके संपादक थे महेश नारायण और उसी का नाम बदल के कर दिया गया 1906 ईस्वी में बिहारी। और चूंकि महेश नारायण की मृत्यु 1907 ईस्वी में हो जाती है, तो 1907 ईस्वी में उस बिहारी टाइम्स, जिसका कि नाम बदल कर दिया जाता है बिहारी 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में महेश नारायण की मृत्यु के बाद उसके संपादक बनाए जाते हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक, महेश्वर प्रसाद बिहारी के बाद के संपादक है, पहले संपादक थे कौन? महेश नारायण। और मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। तो ऑप्शन में ना ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, रहेगा कि सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महेश नारायण, मुरली मनोहर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, मजरूल हक। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो मजरूल हक को हमेशा आपको याद रखना है। किसके लिए? मजरूल हक को हमेशा आपको याद रखना है, एक सेकेंड, ये दी मदरलैंड नामक अखबार के लिए। मजरूल हक का नाम रखना है मदरलैंड अखबार के लिए, और
मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट के लिए, और महेश नारायण और बाबू महेश्वरी प्रसाद द बिहार टाइम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, मुजफ्फरपुर से, चंपारण से, भागलपुर से, पटना से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी पटना से 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। 1924 ईस्वी में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद यूनुस द्वारा, मजरूल हक द्वारा, सैयद हैदर हुसैन द्वारा, अब्दुल बारी द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद यूनुस द्वारा। और ये ही वो मोहम्मद यूनुस है 1937 ईस्वी में बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिसे कि उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, वही मोहम्मद यूनुस है। इन्होंने पटना से द पटना टाइम्स का प्रकाशन की शुरुआत 1924 में की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन बार बार ना पुरानी कहानी को रिपीट करने से क्लियरिटी आती है, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो ऐसे पढ़िए ना कि उससे रिलेटेड कोरिलेट करिए, पुराने प्रश्न, पुरानी लाइन को कोरिलेट करिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान स्टूडेंट्स नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, हसन इमाम, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सचिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था उस पत्रिका का क्या नाम था? स्वामी सहजानंद, वही जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिहार क्या पूरे देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन है आपके सामने, जन क्रांति, हुनकार, कृषक समाचार, विद्रोही। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी हुनकार। दोस्तों जब ये बीपीएससी परीक्षा में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था ना, तो काफ़ी स्टूडेंट को लगा कि वो तो किसान नेता थे, किसानों की भलाई के लिए सोचते थे। तो ऑप्शन सी, कृषक समाचार पर ही अधिकतर लोगों ने टिक मार के आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि कृषक समाचार नहीं, हुनकार नामक पत्रिका की रचना उन्होंने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न को हम लोग लेते हैं। खादी का अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी है? ऑप्शन है महेश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, बाबा ठाकुरदास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। व्याख्या में देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी खादी का अर्थशास्त्र तथा चंपारण में गांधी। तो इनकी दो रचनाएं थी, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण में गांधी जैसी कालजयी कृतियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में संग्राम की अग्नि को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खादी का अर्थशास्त्र, राजेंद्र प्रसाद। तो आज के प्रश्नों की जो सीरीज है यहीं पे समाप्त होती है और आधुनिक बिहार के इतिहास के सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। कल से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जो कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित होगी, और चूंकि मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक से दो वीडियो में पूरे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं और समय अभी कम बचा हुआ। और मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो अभी तक जो 11 सीरीज हुई है आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित, सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रहित करके आधुनिक बिहार के इतिहास का एक मैराथन क्लास लाऊं, वीडियो बनाऊं, जिसमें अभी तक जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़े उसको एक जगह एकत्रित करके एक मैराथन क्लास का वीडियो लाऊंगा, और जिसमें सारे आधुनिक बिहार के इतिहास के प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को, जो कि स्टडी अफेयर्स है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका यह प्रयास हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस